श्रीगणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरेन्नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमम् नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशनं नाम गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। नमस्कार सभी को। वेद चक्षु संकल्प 151 व्याख्यानों का इसमें मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। वेद चक्षु व्याख्यान माला ये जन सामान्य का प्राथमिक है और स्वातंत्र दिन का जो सुवर्ण महोत्सवी वर्ष है इसके अवसर पर हमने 151 व्याख्यानों का संकल्प किया है। ये 1 अगस्त से शुरू हुआ और आज तक लगभग अभी 120 तक ये हो जाएगा। आज रात को पूरा हम गिन के बता देंगे और ये आगे भी 151 होने तक चलता रहेगा क्योंकि कुछ दिन खाली गए थे, कुछ दिन हुआ ही नहीं था प्रोग्राम। तो इसमें जय गजानन एस्ट्रो वर्ल्ड्स जो राजेश जी मंडोरे सर है इनका काफी सहयोग रहा और बहुत सारे व्याख्यान सर ने आयोजित किए और इसमें अपनी जो संविधा है ज्ञान यज्ञ में वो अर्पित की है। तो मैं आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ और जो इस प्रोग्राम को YouTube पर बाद में भी देखेंगे उनका मैं पहले ही स्वागत कर देता हूँ। और आज के जो वक्ता है, 2 वक्ता है आज, तो उसमें पहले आचार्य रवि कुमार जी हैं। तो इनसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप अपना परिचय देके अपनी बात शुरू कीजिए। सर एक 2 मिनिटं बोलू इच्छितो जी। यस। हा सेकंड व्यक्ती आलेत का आपने? नाही, त्या दिसत नाही का? ओके नारायण आजी रोजच्या करून सुरू करा। हा नारायण नमस्कृतम नरो चैव नरोत्तम देवी सरस्वती व्यासम ततो जय मुद्रेत। नमो श्री कृष्ण चंद्राय नमो शंकर्षणाय नमो प्रत्युम देवाय अनिरुद्धाय नमो नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतु सर्वग्रह शांति करा भवतु। जय गजानन एस्ट्रोवर्ड जलगांव तथा वेद चक्षु ग्लोबल औरंगाबाद की ओर से संयुक्त विद्यमान से आयोजित इस व्याख्यान माला 151 में आप सभी पार्टिसिपेंट का तथा वक्ता और YouTube लाइव पे जो अभी देख रहे हैं और भविष्य में लाइफ लॉन्ग ये YouTube पे रहने वाला है। वाज भविष्य में जो सब पार्टिसिपेंट इस YouTube लाइव के माध्यम से इस व्याख्यान का ज्ञान गंगा में सहभागी होंगे उन सभी का मैं इस मंच की ओर से स्वागत करता हूँ। आचार्य रवि कुमार जी आज हमें मौजूद है, दिल्ली से है। ये सर आपको थोड़ी एक इस व्याख्यान माले के बारे में 2 शब्द बताता हूँ।
ये व्याख्यान माला हमारी भारतीय स्वतंत्रता दिन की अमृत महोत्सव वर्ष के उपलक्ष्य में हमने 1 तारीख से तो ये शुरू की, 1 अगस्त से। और इस व्याख्यान माला में 151 व्याख्यान, यानी जो अमृत महोत्सव होता है उससे डबल व्याख्यान करने का हमारा उद्देश्य और मानस और हमारा संकल्प है। और उस हिसाब में आज हमने 120 तक हम पहुंच चुके हैं। ये 3 दिन में 151 हमारे पूरे हो जाएंगे, 3-4 दिन में। उसके बाद में ये व्याख्यान माला चलती रहेगी जब तक वो हमारे जो व्याख्याताओं के ये आएगा नहीं सर्कुलेट, जो करने प्लानिंग किया हुआ है कि उसमें से आधे फाइनल करेंगे और आधे और फिर और वक्ता उसमें से निकालने के बाद उनको भी मौका दिया जाएगा और फाइनल 35 लोगों की लिस्ट बनेगी। तो आज आपको जनरली ये हमारा है ना मॉर्निंग से इवनिंग तक चलता है, तो मॉर्निंग से 5-6 बजे तक चलता है। पर जो हमारे डॉक्टर साहब थे जसवंत पाटिल, उनका हमने 8 बजे लिया था 4 दिन पहले। और आज आपका जो लोगों को दिन में प्रॉब्लम थी उनके लिए हम अभी लेते हैं। तो शाम के समय जो लोग हैं उपस्थिति जो यहाँ जूम पर भले ही थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन वो लाइव में और बाद में लोग जैसा अपनी फुर्सत से ये देखते हैं। और इस व्याख्यान माला में आयोजित सभी का मैं स्वागत करता हूँ और मंच उज्जवल जी पावले सर इनके पास सौंपता हूँ। आगे वो आपको और वक्ताओं को जिस तरह से बुलाएंगे उसके हिसाब से आपने आपका व्याख्यान देना है। आप पहले आपने आपका परिचय और विषय सब्जेक्ट बोलकर आपने आपका विषय पे बोलना है। धन्यवाद सर, वेलकम सर आप सभी का। धन्यवाद रमेश सर। हाँ, तो मैं आज के जो पहले वक्ता है उनसे मैं निवेदन करूंगा कि अपना परिचय देके अपनी बात यहाँ पर शुरू कीजिए। मैं आपका स्वागत करता हूँ। जी जी धन्यवाद, आपका सभी का धन्यवाद। मैं आचार्य रवि कुमार दिल्ली से इस केमिस्ट्री के डेमो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं ज्योतिष आचार्य हूं, पिछले 10 साल से ज्योतिष कर रहा हूं और ज्योतिष के साथ साथ में एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ में केमिस्ट्री है, न्यूमरोलॉजी है, वास्तु है, बिरजू है, कई विधाओं को मैं साथ साथ में लेके कर रहा हूं और लोगों को सेवा प्रदान कर रहा हूं। आज मैं आपको एक ऐसे विषय के साथ में लेके आया हूं जिसको बोला जाता है हस्तरेखा विज्ञान, केमिस्ट्री। हस्तरेखा विज्ञान, इसकी अगर डेफिनेशन की अगर बात की जाए, अगर पूछा जाए कि व्हाट इज केमिस्ट्री, हस्तरेखा विज्ञान क्या है, काफी लोगों को जानकारी शायद हस्तरेखा के बारे में नहीं होगी या उनको विश्वास नहीं होता होगा कि हस्तरेखा से भी प्रिडिक्शन किया जा सकता है और उससे भी भविष्यवाणी सटीक होती है कि नहीं होती है। थोड़े से मैं आपको 2-4 पॉइंट्स में बताऊंगा और थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड के बारे में मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और बाद में कुछ अगर आपके डाउट्स होंगे तो उसके बारे में भी हम लोग बात कर सकते हैं। हस्तरेखा विज्ञान यानी हाथ का रहस्य, हाथ प्लस रहस्य। हस्तरेखा एक ऐसा विज्ञान है जिसके द्वारा आप किसी भी व्यक्ति के हाथ की रेखा, उसके हाथ, हस्त पर्वत, जो हाथों में पर्वत होते हैं वे, एवं विशेष चिन्हों द्वारा उसका भूत, उसका वर्तमान एवं उसके भविष्य के बारे में हम इसके रहस्य को जान सकते हैं। ये हाथ का रहस्य, ये इसकी डेफिनेशन मैंने वक्त बताया। हस्तरेखा विज्ञान, इसको जो है मन का दर्पण भी कहा जाता है। मन का दर्पण इसलिए कहा जाता है, एस्ट्रोलॉजी में डेट ऑफ बर्थ आप गलत बोल सकते हैं या झूठ बोल सकते हैं, या किसी को डेट ऑफ बर्थ शायद नहीं मालूम होती है, लेकिन उसको भी जिज्ञासा होती है कि मेरे भविष्य में क्या लिखा हुआ है या मेरे वर्तमान में क्या चल रहा है, उसको भी बड़ी जिज्ञासा रहती है। तो डेट ऑफ बर्थ तो झूठ बोल सकता है मगर हाथ कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। अगर आपको कोई भी यूनिक बोलना है तो आप हस्तरेखा के माध्यम से आप उसके बारे में बोल सकते हैं। अगर बात की जाए हमारी हस्तरेखा के बारे में, एक इंपॉर्टेंट बात मैं कह देता हूं कि हस्तरेखा से आप नहीं बने हैं, आपसे हस्तरेखा बनी है। ये हस्तरेखा बनती है, यू आर द क्रिएटर। हस्तरेखा बनती है और बनती रहती है, टाइम टू टाइम ये चेंज होती रहती है। हस्तरेखा विज्ञान जो है बेहतर काम के लिए मार्गदर्शन करता है। जैसे स्वास्थ्य के बारे में जानकारी अगर रखनी हो तो आप हाथ की रेखाओं को देख के बता सकते हैं। शिक्षा के बारे में
अगर जानकारी लेनी हो तो उसके से पता चल जाएगा। व्यवसाय कौन सा करना है, कौन सा करना चाहिए, या किसी जातक के लिए कौन सा व्यवसाय शुभ रहेगा, उसकी जानकारी भी आप जो है हस्तरेखा के माध्यम से कर सकते हैं। कौन सा काम करना है, व्यापार कौन सा करना चाहिए, या मोहब्बत या प्यार के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है तो भी आप हाथों की रेखाओं को देखकर बता सकते हैं। शादी देखनी है तो भी आप हाथों से देख कर बता सकते हैं। शादी होगी कि नहीं होगी, कितनी होगी, ये सब जानकारी रहती है। विवाह जीवन कैसा रहेगा, उनके बच्चे कैसे होंगे, वित्त यानी फाइनेंस, कैसी पोजीशन रहेगी आपकी फाइनेंस की, वो भी आप हाथों से देख के बता सकते हैं। संपत्ति के बारे में पता लग जाएगा। आध्यात्मिक मार्ग में आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे, उसके बारे में भी आपको जानकारी इस हस्तरेखा के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में कुंडली बनाने के लिए हमें डेट ऑफ बर्थ चाहिए होता है, बट इसमें डेट ऑफ बर्थ की हमें कोई जरूरत नहीं होती है। हम किसी भी जातक को अपने पास बुलाकर उसके हाथों को देखकर उसका एनालाइज करके उसके बारे में जानकारी दी जा सकती है। अब मैं थोड़ा हिस्ट्री की अगर बात की जाए, इसका जो इतिहास है हस्तरेखा विज्ञान के बारे में, हस्तरेखा विज्ञान को जो है हस्त सामुद्रिक शास्त्र भी कहा जाता है। वैसे ये सामुद्रिक शास्त्र का ही एक हिस्सा है। मुद्दों वाला शास्त्र ये भी इसको कहा जाता है, या चिन्हों वाला शास्त्र भी इसको कहा जाता है। बेसिकली इसका जो ओरिजिन है, हस्तरेखा विज्ञान का जो ओरिजिन है वो हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत है। विदेश से कीरो, आप सभी जानते होंगे, कीरो का नाम आपने सुना होगा, निम्नोलॉजिस्ट भी है, पामिस्ट भी है। कीरो ने यहाँ पर हिंदुस्तान में आके बनारस से एक पंडित से ये विद्या सीखी और बाद में इसका प्रचार प्रसार किया गया। बेसिकली ये हमारे ही हिंदुस्तान की विद्या है जिसका प्रचार प्रसार कीरो ने किया, और बाकी फिर अब काफी लोग इसका जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हस्तरेखा का प्रयोग हम किसके लिए कर सकते हैं? एक मार्गदर्शन करने के लिए, अच्छा सा मार्गदर्शन आप कर सकते हो। परामर्श किसी को करना हो, काउंसलिंग जिसे बोलते हैं, वो आप कर सकते हैं। प्रेरणा, मोटिवेशन, अगर किसी को मोटिवेट करना हो तो भी आप हस्तरेखा के माध्यम से उसको मोटिवेट कर सकते हैं। निर्णय लेना, कोई ना कोई डिसीजन अगर आपको लेना चाहते हैं और डिसीजन लेने में आपको समस्या अगर आ रही है तो आप डिसीजन भी जो है इस रेखा के माध्यम से देखकर ले सकते हैं। भविष्यवाणी, प्रिडिक्शन, सबसे बड़ी बात जिसके लिए लोग हस्तरेखा सीखते हैं या एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, आप किसी भी व्यक्ति का गूढ़ अध्ययन करके अच्छे से तरीके से उसको देखकर, उसके रेखाओं को देखकर, उसके पर्वतों को देखकर, विशेष चिन्हों को देखकर आप उसके प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं। मेन पॉइंट अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, लोगों के दिमाग में एक सवाल आता होगा कि चलिए ठीक है, हस्तरेखा से हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, हस्तरेखा से हम भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में जान सकते हैं, लेकिन सवाल ये आता है कि कौन सा हाथ देखा जाए। ये बहुत लोगों के दिमाग में डाउट रहता है। पहले के जमाने में आपने सुना होगा, काफी लोग ये कहते थे कि महिलाओं का हाथ जो है उल्टा देखना चाहिए और पुरुषों का हाथ हमेशा दाहिना देखना चाहिए। ये पहले ऐसे लोग कहा करते थे, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो जो आपका एक्टिव हैंड है, अगर आप राइट हैंड से काम करते हैं, सीधे हाथ से अगर आप काम करते हैं तो आपका एक्टिव हैंड आपका सीधा हाथ माना जाएगा। अगर आप लेफ्ट हैंड से काम करते हैं तो आपका लेफ्ट हैंड जो है आपका एक्टिव हैंड माना जाएगा। यानी अगर आपको प्रिडिक्शन करनी है, अगर आपको किसी के बारे में जानकारी लेनी है या जानकारी देनी है, तो आप उसका केवल और केवल एक्टिव हैंड देखेंगे। बिकॉज एक्टिव हैंड का मतलब होता है क्रिया प्रश्चित, यानी कि कर्म को दिखाता है। आप जो कर्म कर रहे हैं उसके बारे में दिखाता है। अब रही बात पैसिव हैंड की, कि पैसिव हैंड का क्या होगा। मान के चलिए किसी का राइट हैंड एक्टिव हैंड है, उसका लेफ्ट हैंड पैसिव हैंड हो गया। अब पैसिव हैंड के बारे में क्या कहेंगे? पैसिव हैंड जो है किए हुए कार्य को दिखाता है कि आपने क्या काम करा है, उसके बारे में आपको जानकारी मिलती है। लेकिन नटशेल में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब भी आपको पामिस्ट के बारे में या पामिस्ट्री के बारे में एनालाइज करना है तो आपको दोनों हाथों को ही देखना चाहिए। थोड़ा सा आपको दोनों हाथों से जब देखेंगे तो आपको थोड़ा सा पता लगेगा कि हाँ जी, पहले इनके ऐसे कैसा काम उन्होंने किया था और अभी इनका कैसा कर्म है, कैसा इनका चल रहा है। तो आपको दोनों हाथों को देखना चाहिए, बट फिर भी मैक्सिमम आपको वेटेज जो है एक्टिव हैंड को देना है। अब मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे मैंने बताया कि हाथों में विशेष चिन्ह होते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं बोर्ड पे दिखाकर, आपको शायद समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। अभी आप देख रहे होंगे हर व्यक्ति के हाथ में
ये उंगलियां बनी होती हैं। और जो ये आप उंगलियां देखते हैं, जो हमारी ये फर्स्ट उंगली होती है, इसको बोलते हैं जी फोर फिंगर, यानी इसको तर्जनी उंगली बोला जाता है। ऐसी ये मध्यमा होती है, ये अनामिका होती है, और ये जो है कनिष्ठ उंगली होती है। अब हर व्यक्ति के हाथ में जो उंगलियां होती हैं, इसका जो ऊपर का जो पोर्शन है, इसको बोलते हैं पर्व। इस पोर के अंदर जो है कुछ ना कुछ निशान आपको देखने को मिलेंगे। अब ये निशान कौन से हो सकते हैं? इसमें जो है 3 तरह के निशान आपको देखने को मिलते हैं। जैसे पहला होता है चक्र, आपको चक्र देखने को मिल सकता है। दूसरा होता है शंख, आपको जो है शंख देखने को मिल सकते हैं। तीसरा होता है पर्वत, आपको पर्वत देखने को मिल सकता है। अब इसका पहचान कैसे है, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि शंख, जिसके भी हाथ उंगलियों में अगर चक्र बना होगा, चक्र का निशान कैसा होता है मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। आप देखेंगे किसी के भी व्यक्ति के उंगली में इस तरह के चक्र आपका देखने को मिल सकता है। ऐसे जो निशान होते हैं इसको चक्र बोला जाता है। ये आपको आपके जब अपने हाथ में आप देखेंगे, आपकी अपनी उंगलियों में देखेंगे, तो आपको जो है ये निशान देखने को मिलेंगे। कभी कभी क्या होता है कि ये निशान ढंग से नहीं दिखते हैं, तो इसको देखने के लिए आपको जो है लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। आप विदाउट लेंस इसको नहीं देख सकते हैं। ये हमारा एक टूल है पामिस्ट्री का। तो पामिस्ट्री जब हम किसी का एनालाइज करेंगे तो आपको लेंस लेके रखना चाहिए। लेंस से जब जो है आप ये निशान आराम से देख सकते हैं। ऐसी अगर मैं शंख की बात करूं, तो शंख के लिए आपको देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपको जो है इस टाइप का निशान देखने को मिलेगा, या आपको ऐसे उंगलियों में निशान आपको देखने को मिलेंगे। इसको बोला जाता है कि शंख। ठीक है। अब मैंने बात की थी पर्वत की, कि पर्वत जो है किसी किसी के आपके जो है फिंगर्स में, उंगलियों में आपको पर्वत भी देखने को मिलेगा। पर्वत का जो साइन होता है वो होता है जी ऐसे, यह आपको ऐसे राउंड शेप में भी आपको देखने को मिल सकता है। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट साइंस है जो मैंने आपको बता रहा हूं। मैं आप आज ही जाके अगर किसी के भी हाथ को अगर आप देखेंगे तो आपको ये साइन देखने को मिल जाएगा। या तो किसी के उंगलियों में चक्र होंगे, या तो किसी के उंगली में शंख होंगे, या फिर किसी के उंगली में पर्वत आपको मिलेंगे। अगर किसी भी व्यक्ति के 10 उंगलियों में चक्र अगर मिल जाता है, ध्यान से सुनिएगा मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, अगर किसी भी व्यक्ति के 10 उंगलियों में चक्र अगर मिल जाता है तो वह व्यक्ति बहुत किस्मत वाला होता है, फॉर्चुनेट इसको बोला जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति के 10 उंगलियों में शंख मिल जाता है, शंख अगर किसी को भी देखने को मिल गया 10 उंगलियों में, तो वह व्यक्ति जो है मित्रवत होता है, फ्रेंडली होता है। और अगर किसी भी व्यक्ति के 10 उंगलियों में पर्वत देखने को अगर आपको मिल जाता है, तो वह व्यक्ति जो है उसको जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। दोबारा मैं कहना चाहता हूं कि मान के चलिए कि किसी का भी अगर 10 उंगलियों में चक्र मिल जाता है तो वह बहुत लक्की होता है, फॉर्चुनेट होता है। और किसी के 10 उंगलियों में शंख मिलता है तो वह बहुत फ्रेंडली नेचर का होगा, फ्रेंडली होगा। और किसी के भी 10 उंगलियों में पर्वत मिलेगा तो उसको जो है स्ट्रगल करना पड़ता है। इसको मैं एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ। आप में से काफी लोग जो है ड्राइविंग करते होंगे, बट नेचुरल है, कोई 2 व्हीलर है तो कोई 4 व्हीलर चलाता ही है। ठीक है। जब आप रोड पे 4 व्हीलर चलाते हैं या गाड़ी चलाते हैं, कोई भी गाड़ी आप चलाते हैं, तो रास्ते में आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं पर रेड लाइट आ जाती है। ठीक है। तो आपको वहां पर रुकना पड़ता है, और अगर ग्रीन लाइट आती है तो आप उसको जो है चले जाते हैं आराम से। तो जिसके भी उंगलियों में 10 चक्कर अगर होंगे तो उसकी लाइफ में ऑलवेज ग्रीन लाइट मिलेगी। उसके काम कभी नहीं रुकेंगे, सारे काम उसके बनते चले जाएंगे, और हमेशा उसको स्मूथली सक्सेस मिलता चले जाएगा। यानी उसको लाइफ में हमेशा ग्रीन लाइट मिलेगी। और अगर किसी के भी 10 उंगलियों में शंख मिल जाता है, तो शंख अगर किसी को मिलेगा तो ये होता है कि उसका येलो लाइट, यानी वो अगर चाहे तो उस येलो लाइट से निकल भी सकता है, और अगर वो चाहे तो रुक भी सकता है। यानी उसके काम
बेशक बन भी जाएंगे और रुक भी सकते हैं। यानी हमेशा जो है शंख वाले को येलो लाइट का दर्जा दिया जाता है। और अगर किसी के भी 10 उंगलियों में पर्वत अगर मिल जाता है तो उसको जो है हमेशा ऑलवेज रेड लाइट मिलती है। यानी उसका काम इतनी जल्दी से नहीं बनेगा, इतनी आसानी से नहीं होने वाला है। उसको हमेशा जो है रेड लाइट यानी संघर्ष का सामना लाइफ में उसको करना पड़ेगा। यानी ये विशेष चीज जो मैंने आपको बताए, ये आप अगर किसी के भी हाथों में देखेंगे तो आप एनालाइज कर पाएंगे कि हाँ उसके लाइफ में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इसके अंदर क्या होता है कि डिफरेंट, किसी एक उंगली में चक्र हो गया, किसी में शंख हो गया, किसी में पर्वत हो गया, तो इन सब का जो है एनालाइज हम आगे जब कभी कोर्स करेंगे या क्लास करेंगे तो उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप आपको सब बताया जाएगा कि किसी के 9 उंगली में चक्र है तो क्या होगा, 8 उंगली में चक्र है तो क्या होगा, 7 उंगली में चक्र है तो क्या होगा। तो इस तरह से हम और भी विशेष चिन्ह होते हैं हाथों में जिसको देखकर हम एनालाइज कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इस व्यक्ति का नेचर कैसा होता है, ये क्या कर सकता है, क्या करना चाहिए उसको, इसके बारे में बता सकते हैं। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल एक और लेता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, ध्यान से सुनिएगा। अब आप देखिए सभी के हाथों में 3 मुख्य रेखाएं होती हैं। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं, आप उसको समझ में आपको आ जाएगा कि हम किसी का भी हाथ अगर देखते हैं, अब ये हाथ का मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं ध्यान से सुनिएगा। यहां से एक लाइन निकलती है, इसको बोलते हैं लाइफ लाइन। अंगूठे के और इस उंगली के बीच में जो एक लाइन निकलती है इसको बोलते हैं लाइफ लाइन। इसके साथ में एक रेखा और निकलती है, आपने देखा होगा, इसको बोलते हैं माइंड लाइन। ये हमारी होती है मस्तिष्क रेखा, ये होगी हमारी जीवन रेखा, ये हमारी होगी मस्तिष्क रेखा। और एक रेखा आपको यहां से जाते हुए और दिखाई देगी ऊपर, इसको बोलते हैं फेट लाइन। ये आपका फेट लाइन आपका हो गया। अब आप देखिएगा किसी ना किसी के व्यक्ति के हाथों में, किसी भी व्यक्ति के हाथ में अगर आप देखेंगे लाइफ लाइन और माइंड लाइन अगर आपस में यहाँ पर स्टार्टिंग में ज्वाइंट हो रखी है, अगर यहाँ पर स्टार्टिंग में किसी का भी माइंड लाइन और अगर लाइफ लाइन आपस में अगर ज्वाइंट हो रखी है, आपस में मिली हुई है, मैक्सिमम लोगों के हाथों में होगी, आप भी अपने अगर हाथों में अभी आप देख रहे होंगे तो आपको भी देखने को मिलेगा कि काफी लोगों की जो है माइंड लाइन और लाइफ लाइन आपस में ज्वाइंट हो रखी है। अगर किसी का भी माइंड लाइन और लाइफ लाइन आपस में ज्वाइंट हो रखी है तो वह व्यक्ति यानी इस तरीके के व्यक्ति जो है वो पंगा नहीं लेते हैं, बहुत ही सॉफ्ट स्पीकर होते हैं, बड़ी सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, बहुत ही पोलाइट होते हैं, लेकिन फाइट फॉर राइट, हमेशा सच के लिए वो लड़ते हैं। जो इस तरह के व्यक्ति होंगे इनका नेचर हो हमेशा यही होगा, वह हमेशा सच के लिए लड़ते हैं, बहुत डिसिप्लिन होते हैं, बहुत ओबीडियंट होते हैं, गुड मोरल वैल्यू होती है उन लोगों की, गुड फॉलोअर होते हैं एंड गुड थिंकर होते हैं। अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि किसी का भी अगर लाइफ लाइन और माइंड लाइन अगर आपस में ज्वाइंट है स्टार्टिंग पॉइंट से, क्योंकि ये हमारा जो है स्टार्टिंग पॉइंट होता है अंगूठे के साथ और उंगली के नीचे यहाँ से जो रेखा निकलती है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अगर इस स्टार्टिंग पॉइंट में माइंड लाइन और अगर लाइफ लाइन आपस में अगर ज्वाइंट होती है तो वह व्यक्ति जो है कभी भी पंगा नहीं लेगा, हमेशा सच के लिए लड़ाई करेगा, बहुत सॉफ्ट स्पोकन होगा, सॉफ्ट स्पीकर होगा, बड़ा पोलाइट होगा, ओबीडियंट होगा, डिसिप्लिन होगा। इस टाइप का नेचर उस व्यक्ति का होता है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार हमारी जो लाइन आपस में ज्वाइंट नहीं हो रखी है उसमें गैप है। डेफिनेटली ऐसा भी होता होगा, ऐसा भी आपने देखा होगा कि काफी लोगों के लाइफ लाइन में और माइंड लाइन में गैप भी देखने को आपको मिल सकता है।
अभी आपको एग्जांपल में बता देता हूं। मान के चलिए अगर किसी भी व्यक्ति के यहां से आपका निकला लाइफ लाइन, ये आपका हो गया लाइफ लाइन यानी जीवन रेखा, ये जीवन रेखा आपके हाथ में निकला, और किसी का माइंड लाइन में यहाँ पर गैप आप देखने को मिलता है। इस जगह पर आपको जो है आपको छोटा सा गैप आपको देखने को मिलेगा। काफी लोगों के हाथों में होता है, दो ही तरीके से होता है, या तो गैप होगा या ज्वाइंट होगा। अगर किसी भी व्यक्ति के लाइफ लाइन और माइंड लाइन में अगर आपस में गैप अगर आपको देखने को मिलता है तो वह व्यक्ति बहुत बोल्ड होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड टंग, जो भी बात होगी सीधे मुंह पे वो बोलेगा, बहुत मूडी होगा, उसका स्ट्रॉन्ग विल पावर होगा, इस टाइप का उसका नेचर होता है। एंड डोंट लाइक इंटरफेरेंस, वो अपने किसी भी काम में किसी भी मामले में इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करता है। और इसके अलावा वह इंडिपेंडेंट यानी अपना इंडिपेंडेंट काम करने का उसका नेचर होता है। मैं दोबारा से बताता हूं, अगर मान के चलिए अगर किसी का माइंड लाइन और लाइफ लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट में अगर आपको गैप देखने को मिल जाता है तो वह व्यक्ति स्ट्रेट फॉरवर्ड टंग होगा, बहुत बोल्ड होगा, बहुत मूडी होगा, उसका विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, एंड डोंट लाइक इंटरफेरेंस और इंडिपेंडेंट काम करने का उसका नेचर होता है। तो ये हस्त रेखा में हम ऐसे जो है, ये तो मैंने आपको बड़ा मेजर और मोटा मोटा चीज बताया मैंने, इसको देखकर आप अच्छा सा एक पोजीशन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आज ही शाम को किसी से जो मैंने आपको बताया है आप इसके बारे में पूछ के देखिएगा, आपको 99% ये बातें बिल्कुल सत्य आपको निकलेगी। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही अगर मान के चलिए किसी का हाथ में माइंड लाइन काफी लंबा है तो वह बहुत इंटेलिजेंट होगा। ये एक आपको मैं शॉर्ट टिप्स में आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर काफी सारे पॉइंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, काफी सारे इसमें ऑफ लाइन्स है, ऑफ शूट्स है, और आपका कई तरह के इसमें लूप्स निकलते हैं, इसका भी अलग अलग रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही किसी का अगर लाइफ लाइन बड़ा स्ट्रॉन्ग एंड बहुत लंबा है तो वह बहुत उसका एज बहुत लंबा होगा, ठीक है जी। ऐसे ही अगर किसी का भी हार्ट लाइन बहुत लंबा है, यहाँ पर मैंने आपको बताया नहीं, यहाँ से एक लेफ्ट से आपके छोटी उंगली के नीचे से यहाँ से एक लाइन निकलता है, इसको बोलते हैं हार्ट लाइन, ये हमारा हार्ट लाइन है। अगर किसी का भी हार्ट लाइन लंबा है और एकदम साफ सुथरा है, कोई भी उसमें साइन नहीं देखने को मिलता है, एकदम क्लियर दिखता है, तो वह बहुत काइंड हार्टेड होगा, इस टाइप का उसका नेचर होता है। फेट लाइन, जिसका भी फेट लाइन काफी निकलता है, काफी अच्छे तरीके से निकलता है, उसका बहुत अच्छा गुड लक होगा, उसको कभी पैसे की कमी नहीं होगी, उसके सारे काम आराम से बन जाते हैं। इसी तरह से मैरिज लाइन, यहाँ पर जो है मैरिज लाइन भी आपको देखने को मिल जाती है। अब ये मैरिज लाइन किसी की एक भी हो सकती है, किसी की दो भी हो सकती है, किसी की तीन भी हो सकती है। अब इसका कैसे हम एनालाइज करेंगे, ये जब हम आगे कोर्स करेंगे इसके बारे में तो आप इसका जानकारी इसमें से आप ले सकते हैं। ऐसे ही आपके हाथों का कलर, बहुत से लोगों का हाथों का कलर किसी का व्हाइट होता है, किसी का येलो होता है, किसी का रेड होता है, तो उस कलर को देख के हम एनालाइज कर सकते हैं कि उस व्यक्ति का नेचर कैसा होगा, उसको कोई बीमारी तो नहीं है, कोई किसी चीज की कमी तो नहीं है, उसके हेल्थ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, वो आप उसको बता सकते हैं। हाथों का साइज देखकर हम बता सकते हैं। 4 तरह के हाथ होते हैं, जैसे अर्थ हैंड, एयर हैंड, वाटर हैंड एंड फायर हैंड। 4 तरह के हाथ हमें देखने को मिलते हैं। अर्थ हैंड यानी भूमि हाथ इसको बोला जाता है, एयर हैंड यानी वायु हाथ हम इसे कहते हैं, ऐसे ही हमारा वाटर हैंड यानी जलीय हाथ हम कहते हैं, और दूसरा है फायर हैंड यानी अग्नि हाथ। तो ये हाथों के 4 तरह के हमारे प्रकार होते हैं। तो इसके लिए आप हस्त रेखा के माध्यम से जो है ये सब सारी चीजों को हम देख सकते हैं। हमें यहाँ पर नाखूनों के कलर के बारे में हम बता सकते हैं कि नाखूनों का जो कलर है उससे भी हम क्या रिजल्ट निकलता है उसके बारे में बता सकते हैं। कहीं इसको ब्लड की कमी तो नहीं है, कोई आरबीसी की प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको कोई ऐसी बीमारी तो नहीं होने वाली है, ठीक है। इसमें हम एज का कैलकुलेशन कर सकते हैं। एज के कैलकुलेशन के लिए हम माइंड लाइन, लाइफ लाइन और हार्ट लाइन, इन तीनों को जो है मिलाकर इसका कंक्लूजन निकाला जाता है कि किसी भी व्यक्ति का किस एज में प्रॉब्लम आ सकती है, नहीं आ सकती है। जैसे छोटे छोटे एग्जांपल मैं देता हूँ। एक
आपने देखा होगा कि किसी किसी के हाथों में द्वीप बना होता है, द्वीप यानी आइसलैंड, आइसलैंड का साइन देखने को मिल गया, या ट्रायंगल देखने को मिल गया, या आपको स्क्वायर देखने को मिल गया। तो यानी हर सिंबल्स के अलग अलग रिजल्ट है, अलग अलग बातें उसके बारे में बताई जाती है। तो ये हस्तरेखा विज्ञान जो है बहुत गहरा विज्ञान है, बहुत गूढ़ विज्ञान है। इसको अगर हम जब स्टडी करते हैं तो आप स्टडी करने के बाद में जब भी हम किसी जातक का हम हाथ को एनालाइज करते हैं, आपको खुद कॉन्फिडेंस अपने आप से जनरेट हो जाता है। और सबसे प्लस पॉइंट, सबसे अच्छी बात देखने को ये मिलती है कि ना ही तो हमें इसमें किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, ना ही हमें किसी इसी में कैलकुलेशन करना पड़ता है एस्ट्रोलॉजी की तरह, ना ही हमें कोई डेट ऑफ बर्थ चाहिए, ना ही हमें कोई टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, ना ही हमें कोई प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। आप सिंपल सीधे तरीके से आप उसका हाथों को देखकर आराम से उसका एनालाइज कर सकते हैं। तो ये मैंने आज आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया इस हस्तरेखा के बारे में। जिसको भी किसी को भी हस्तरेखा ज्ञान के बारे में जानकारी लेना चाहते हो या सीखना चाहते हो तो आप राजीव जी से मिल सकते हैं। मैं अपना नंबर आपको बता देता हूँ, आप मेरा नंबर आप चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। मेरा नंबर व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर है 9968269017। किसी को कोई समस्या हो, कोई डाउट हो, मुझसे पूछ सकते हैं। अभी किसी को कोई समस्या अगर आ रहा हो, कोई क्वेश्चन अगर जानना चाहता हो, कोई दिमाग में कोई क्वेरी हो, कोई क्यूरियोसिटी हो, तो उसके बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अंत में मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहूँगा कि हस्तरेखा विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसके माध्यम से आप सामने वाले व्यक्ति के वर्तमान में क्या चल रहा है, भूत में उसके साथ में क्या हो चुका है, कब और भविष्य में इसके साथ में क्या होने वाला है, ये सारी की सारी जानकारी आप हस्तरेखा के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बस एक छोटा सा जानकारी आपको यही देना चाहता हूँ। यहीं पर ही मैं अपना वक्तव्य जो है समाप्त करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद सर, थैंक यू बहुत अच्छी जानकारी आपसे हमको मिली है। जी सर। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जी सर।